अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज बात करेंगे वैसे तो अफसोसनाक है और थोड़ी डिफरेंट भी है। वो डिफरेंट इस तरह से है कि एक ऊँट था दोफार में, सलाला कह सकते हैं आप। दोफार रीजन में एक ऊँट था, वो बीमार हो गया। तो उसके ऑनर ने जो है वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं, यानी जो जानवरों का इलाज करते हैं, उनसे रजू किया। उन्होंने आके ऊँट को देखना शुरू किया तो ऊँट का खाना पीना सारा बंद था, लेकिन उसका पेट बहुत फूला हुआ था। तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उसके बाद उनको क्या मिला, उसके पेट में से, उसके मैदे में से उन्होंने ऑलमोस्ट 50 केजी जो है वो प्लास्टिक बैग्स वगैरह और इस तरह के प्लास्टिक की दूसरी चीज़ें, कैन्स जिसमें टिन भी शामिल है, इवन के प्लास्टिक की बोटल्स, न्यूज़पेपर्स और इस तरह का बाकी जो कचरा वचरा है वो वेस्टेज जो है वो उसके पेट से निकाला है। दोपहर में एक ऊँट के मैदे से जो है, कैमल के स्टोमिक से जो है वो 50 केजी 50 किलोग्राम जो है वो अखबारात, प्लास्टिक की अशिया और देगर जो है टिन जो है, कोल्ड ड्रिंक के और पानी की बोतलें जो हैं, यानी वो मोस्टली प्लास्टिक था, वो उसके मैदे से निकाला है और उसको बचा भी लिया गया। सो बात करने का मकसद क्या है कि हम जो चीज़ें वेस्ट करते हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं रोड साइड पर। लिटरिंग, मैंने कुछ दिन पहले लिटरिंग के बारे में वीडियो बनाई थी, स्पेशली बीच के ऊपर कितनी लोग गंदगी फैलाते हैं, खूबसूरत जगह को गंदा कर देते हैं और दोबारा खुद ही वहाँ जाना पसंद नहीं करते। खुद ही यानी एक अच्छी जगह को जहाँ पसंद करते हैं वहाँ जाते हैं, उसको गंदा करने के बाद खुद ही उसको डिसलाइक शुरू कर देते हैं। सो यही हुआ वो उनके साथ, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेसेस पर, जंगलों में, मैदानों में चरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो कचरा फेंका जाता है वो भी खा लेते हैं। और वो जो कचरा जो है, वो वेस्टेज जो है, वो प्लास्टिक स्पेशली, वो हज़म नहीं कर पाते बहुत सारे जानवर और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लकीली उसके ओनर ने कंसल्ट किया वेटनरी डॉक्टर से और उन्होंने आके ट्रीटमेंट किया और उसके पेट से जो है 50 किलोग्राम प्लास्टिक और देगर चीज़ें जो हैं, अखबारात वगैरह, कार्टन, वो चीज़ें निकाली। सो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग, आप सब दोस्त भी इस चीज़ को लाजमी बनाएं कि कभी भी कचरा जो है उसको सिर्फ कचरे वाली जगह पर ही फेंकें, ना के बजाय इधर उधर रोड साइड पर। स्पेशली इफ़ यू आर इन वाइल्ड, कहीं जंगल में जाते हैं या कहीं आउट ऑफ सिटी हैं जहाँ पर आबादी कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर इंसान नहीं रहते वहाँ पर कोई और भी नहीं रहता तो यू कैन लिटर देयर। नो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पर गंदगी फैलाएँ। कहीं भी जो है स्पेसिफिक प्लेसेस जो हैं कूड़ा फेंकने की, वहाँ पर ही कूड़ा फेंकें। जिस तरह हम कपड़े अपने धोने के लिए रखते हैं, वो कहीं फेंक नहीं देते कि चलें जी यहाँ से उठा के बाद में धो लेंगे। उनको भी एक जगह पर रखते हैं, स्पेसिफिक जगह पर। धोने वाले कपड़े अलहदा रखते हैं और पहनने वाले अलहदा रखते हैं। इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं वेस्टेज की, उनको वेस्ट के ऊपर ही रखें ताकि किसी जानवर का जो है वो नुकसान हो। इवन के इंसान भी कचरे को पसंद नहीं करते, जानवर जो है वो कुछ खा जाते हैं तो उनके लिए मौत का सबब बनता है। तो जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही बाकी ह्यूमंस के लिए भी पसंद करें। सफाई जो है वैसे भी निस्फ़ ईमान है, थोड़ा सफाई रखने से आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा इंशाल्लाह। खैर, तमाम बातों का इंशाल्लाह हम इतराक करेंगे, इनके ऊपर अमल करेंगे कि हम एक तो गंदगी नहीं फैलाएंगे और दूसरा जो हम गंदगी फेंकेंगे वो स्पेसिफिक जो प्लेसेस है सिर्फ वहीं पर फेंकेंगे। ये समझ के इधर उधर नहीं फेंकेंगे यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैदान है, चटियल पहाड़ है, तो यहाँ फेंकने कुछ नहीं होगा। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।